हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू एपिसोड के साथ। और मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वीडियो लेट आ रही है। एपिसोड शुरू होता है, मेरी को दिखाई जाती है जिसकी फोन पर एक मैसेज आया होता है और उस पिक्चर में हमें कुरुई बंधी हुई दिखाई जाती है। फिर हमें कुरुई दिखाई जाती है जो की गैतू से कह रही होती तुम बहुत तेज हो तो आगे बढ़ो और रिको की और जल्दी करो। हमें गैटू दिखाया जाता है जो की कह रहा होता है ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना। तो वो जो कहता है मुझे नहीं लगता की ये कोई गलती भी मानी जाएगी। और मैंने कम अनुमान लगाया की हमारे दुश्मन कुरुई की कितनी वैल्यू देते हैं और उनका अगला कदम एक्सचेंज ऑफर होगा, जैसे कुरुई सैन के लिए अमनाई का व्यवहार करने जैसा कुछ, या फिर वो कहेंगे कि अगर हमने अमनाई को नहीं मारा तो वो कुरुई को मार डालेंगे। लेकिन हमारे पास अमनाई है तो हम किसी भी बातचीत में आगे हैं और जब तक वे डील के लिए लोकेशन निर्धारित करते हैं। फिर वो जो कहता है मैं अब अमनाई को जो चूहा वापस ले जा रहा हूँ और हम सो को या किसी और को उसके बॉडी डबल के रूप में खड़ा कर सकते हैं। तो रिको कहती है रुको, मैं भी इस डील पर जा रही हूँ, मैं अब भी तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर सकती। तो वो जो कहता है इतना सब होने के बावजूद भी तुम्हें ये कह रही हो। तो रिको कहती भले ही तुम उसे बचाने में कामयाब हो जाओ, यदि मेरी टेंगन सामा के साथ ऐसी मिलिट होने से पहले कुरुई वापस नहीं आती तो क्या होगा। और मैंने तो उसे अलविदा भी नहीं कहा। तो वो जो कहता किडनैपर हम तक पहुंच जाएंगे और यदि वे हमारी अपेक्षा से ज्यादा स्मार्ट हैं और तुम्हें साथ लाने से कुरुई सैन की सर्वाइवल रहने की संभावना को नुकसान पहुंचने की संभावना है तो हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। और यदि तुम रास्ते में डर जाती हो और घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें इग्नोर कर देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं रिको और गोजू बीच के पास दिखाए जाते हैं। और भाई मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें गोजू इन कपड़ों में कूल लग रहा है या नहीं। और फिर हमें कुरुई दिखाई जाती है जो कि गैतू से कह रही होती है मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे स्टार रिलीजियस ग्रुप ने पकड़ लिया था और उस पर एक नॉन सॉर्सरर द्वारा। और कुरुई कहती है मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तो गैतू कहता है अगर उन्होंने तुम्हें अचानक से पकड़ लिया तो तुम कुछ नहीं कर सकती थी। कुरुई कहती क्या मैं सचमुच सतर्क हो गई थी और मुझे लगा कि क्यू के साथ हुई घटना के बाद मैं हाई अलर्ट पर थी। फिर हमें कुरुई बंधी हुई दिखाई जाती है लेकिन वहाँ पर गोजू आ जाता है और उन लोगों को काफी मारता है। और तुम सब लोग यहाँ पर प्लेन से आए हो और तुम लोगों पर हमला तो नहीं हुआ। तो गैतू कहता है गोजू के पास घोड़ा आई है और हमारे उड़ने से पहले उन्होंने सभी यात्रियों कर्मचारियों की जांच की और साथ ही प्लेन के बाहर भी और अंदर भी। और जब हम हवा में थे तो मेरी कर्ज स्प्रेड बाहर निगरानी कर रही थी और उन्होंने एक्सचेंज के लिए ओनिकावा को नामित किया। तो कुरुई कहती टाइम बाय करने के लिए है ना, भले ही वे रिको को मारने में फेल हो गए हों और वे उसे कल की पूर्णिमा की समय सीमा तय करने से रोक सकते थे यदि यही गोल होता। तो कुरुई कहती तुम्हें नहीं लगता कि वे एयरपोर्ट पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो गैतू कहता है हम अकेले नहीं जो यहाँ पर आए हैं। सीन शिफ्ट होता है, में नानामी देखा जाता है जो कि कह रहा होता है क्लियरली ये फर्स्ट ईयर के लिए उपयुक्त मिशन नहीं है। तो हाईवारा कहता मैं गैटो के सामने शो ऑफ करना चाहता हूँ और इसके अलावा मैंने सुना है कि हमारे अपर क्लासमैन खुद को कमजोर कह रहे हैं एक इनोसेंट यंग लड़की की रक्षा करने के लिए, तो हमें भी अपना सब कुछ देना होगा। तो नानामी कहता है यदि कोई तूफान आता है तो एयरपोर्ट बंद हो जाएगा और हमारे प्रयास सारे व्यर्थ हो जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, में कुरुई और गोजू दिखाए जाते हैं जो कि पागलों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। तो कुरुई कहती क्या हमें सचमुच इस तरह दर्शनीय स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। तो गैतू कहता है इसे गोजू ने सजेस्ट किया था और वो शायद अपने तरीके से रिको के प्रति विचार दिखा रहा है। फिर गैतू गोजू को आवाज लगाता है और वो कहता है कि अब टाइम हो चुका है और गैतू कहता है चलो कल सुबह वापस चलते हैं। फिर गैतू कहता है ओकिनावा टोक्यो की तुलना में कम कर्ज यूजर है और गोजू कहता है ये बेहतर होगा अगर बाउंटी की समय सीमा हमारी उड़ान के बीच में ही समाप्त हो जाए। फिर गैतू गोजू के पास में आके कहता है तुमने अपनी कल से टेक्निक रिलीज नहीं की है और तुम भी सोए नहीं हो, तुम आज रात सोने का प्लान तो नहीं बना रही हो है ना, और क्या तुम निश्चित हो कि हमें जो चुहाई पर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गोजू कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गोजू कहता है मोटेसो की 99 साल पूरे करना कहीं ज्यादा थकाने वाला था और इसके अलावा तुम भी यहाँ पर हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, में हाईवारा दिखाया जाता है जो कि नानामी से कह रहा होता है उन्होंने कहा कि वे अपना प्रवास एक दिन और बढ़ा रहे हैं। फिर हमें गोजू और गैतू वगैरह दिखाए जाते हैं जो कि काफी सारी प्लेसेस पर घूम रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, में गोजू दिखाया जाता है और गोजू कहता है अब हम जो चुहाई के बैरियर के अंदर हैं और गैतू गोजू से कहता है तुमने इस बार बहुत मेहनत की और गोजू कहता है मैं फिर कभी किसी बच्चे की देखभाल करने में फंसना नहीं चाहता। लेकिन फिर एकदम से एक शॉट गोजू की चेस्ट की आर पार निकल जाती है और ये सभी लोग शौक में होते हैं और गैतू कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम जो चुहाई की बैरियर के अंदर है। तो गोजू उससे कहता है क्या हम पहले मिले, तो वो कहता है उसकी चिंता मत करो और मैं लोगों के नाम याद रखने में बहुत खराब हूँ और मैं एक बार लाख पर शिक्षाई के साथ गोजू क्लैन में वॉर्न हुए बच्चे को देखने गया था। फिर हमें गोजू का पास दिखाया जाता है जहाँ पर तोजी उसे देख रहा होता है और गोजू भी उसकी तरफ मुड़ के देखता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उसने शॉर्ट आर पार कर दी होती है। लेकिन फिर गोजू तोजी पर अटैक कर देता है तो तोजी हवा में उड़ जाता है और गैटू भी उस पर अपने कर्ज से अटैक कर देता है और गैतू का कर्ज उसे खा लेता है और गैतू गोजू की तरफ भागता है। लेकिन गोजू कहता है मैं ठीक हूँ। फिर गोजू कहता है मैंने अपनी कर्ज एनर्जी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इसीलिए ब्लेड बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जा सका। और गोजू कहता है सबसे
सबसे पहले अमनाई को देखो। और गोजू कहता है मैं उस आदमी से निपट लूंगा, तुम दोनों उसे टेंगेनसामा तक ले जाओ। फिर तोजी उस कर्ज को मार के बाहर निकल आता है। फिर गोजू कहता है ये ब्लेड बिल्कुल अलग है जिससे उसने पहले मुझ पर हमला किया था, और ये कर्ज स्प्रेड कहाँ से आई। फिर तोजी कहता है स्टार प्लाज्मा बेजल चला गया है। और तोजी कहता है मुझे आशा थी कि मैं तुम्हें पहले अटैक में मार के रहूंगा। तो गोजू कहता है अमनाई पे से पहले ही बाउंड्री हटा दिया गया है। तो तोजी कहता है लेकिन अगर मैंने बाउंड्री पर समय सीमा निर्धारित नहीं की होती तो तोजी कहता तुमने अपनी अंत तक टेक्निक जारी नहीं की होगी। फिर गोजू उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। तो गोजू कहता है ये फास्ट है और उसके पास 0 कर्ज एनर्जी है, और उसके पास एक हेवनली पैक्ट है जो उसे फिजिकल पावर का गिफ्ट देती है। फिर तोजी अपना वेपन बदल लेता है और वो काफी स्पीड से ट्रेवल करने लगता है, और फिर वो काफी स्पीड से गोजू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गोजू उस पर अटैक कर देता है और वो काफी दूर फेंकता है और वो घरों में जाके खलता है। फिर गोजू कहता है मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी टेक्निक को जानने वाला कोई पर्सन बिना प्लान के साथ आएगा। फिर गोजू कहता है क्या वो कर्ज टूल तुम्हारा प्रीसियस ट्रम्प कार्ड है, लेकिन तोजी फिर से काफी स्पीड से ट्रेवल करने लगता है। तो गोजू कहता है माफ करना लेकिन मैं ऐसे पास में नहीं आने दूंगा, और उसके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है तो मैं उसकी प्रेजेंस को पढ़ नहीं सकता, और मैं सिर्फ इंस्टिंक्ट पर भरोसा नहीं कर सकता, और उसके चारों ओर कर्ज स्प्रिट लिपटी हुई है, मुझे सिर्फ उसकी प्रेजेंस को फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज है। फिर गोजू एक अपनी कर्ज टेक्निक यूज करता है और वो कहता है बिलू, और उस सारे एरिया को तबाह कर देता है, और वो कहता है अब कोई कवर नहीं है और वो अब अपने सरप्राइज अटैक को लॉन्च नहीं कर सकता। और क्या वो जंगल में छिपा था, लेकिन तभी गोजू के पीछे का एरिया ब्लैक होने लगता है और वहाँ पर काफी सारी कर्ज स्प्रिट या फ्लाई हेड आ जाते हैं। और गोजू कहता है क्या वो ने उस कर्ज स्प्रिट के अंदर रख रखा था। फिर गोजू कहता है अब मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर है, उसने एक ब्लाइंड स्पॉट बनाया है। और गोजू कहता है फिर से मुझे ब्लू का यूज करना चाहिए, और वो अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है, लेकिन वो कहता है रुको, वो मेरे पीछे है। और गोजू उसकी तरफ मरता है तो तोजी कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम्हारी सच्चाई नजरअंदाज हो। इस कर्ज टूल से निकलने वाली अनयूजुअल कर्ज एनर्जी, और तोजी ब्लेड गोजू की नेक पर मार देता है, और तोजी गोजू का चेस्ट फाड़ देता है, और तोजी गोजू के पैर पर भी काफी सारे अटैक करता है। फिर गोजू तोजी पर अटैक करता है लेकिन तोजी उसे डॉज कर लेता है, और तोजी गोजू पर काफी सारे अटैक करके उसे डाउन कर देता है। और तोजी कहता है स्पेशल लेवल के कर्ज टूल, और फिर हमें गोजू दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ नीचे डला होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गैतू दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो कोरी पीछे रुक जाती है, तो रिको से आके हक कर लेती है और वो दोनों रोने लगती हैं। फिर गैतू और रिको वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और गैतू कहता है हम टेंगेनसामा के क्षेत्र में हैं और ये नेशनों की वेरियर की फाउंडेशन है, और ये मेन हॉल टॉम्ब ऑफ स्टार का है। और गैतू बताता है सिर्फ इनवाइटेड पर्सन ही इसके अंदर आ सकता है, और टेंगेनसामा आत्मसात होने तक तुम्हारी रक्षा करेगा, या फिर हम वापस मुड़ सकते हैं और कोरी के साथ घर जा सकते हैं। और जब हमारे टीचर ने हमें इस मिशन के बारे में बताया, उन्होंने आत्मसात करण को मिटाना कहा, और वो हमें यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये कितना बड़ा पाप है। और गोजू और मैंने तुमसे मिलने से पहले बात कर ली, क्या होगा यदि स्टार प्लाज्मा बेजल आत्मसात करने से इनकार कर दे, फिर आत्मसात करण बंद है। तो क्या तो गोजू से कहता है इसका मतलब टेंगेनसामा से लड़ना हो सकता है। तो गोजू कहता है क्या तुम डरे हुए हो और हम सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। और गैतो रिको से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या डिसीजन लेती हो, और हम तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी देंगे। फिर हमें रिको का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर रिको कह रही होती है हर कोई मुझसे कहता रहा कि मैं अलग हूँ और स्पेशल हूँ ना, मेरे लिए सामान्य था, और मैंने अपना जीवन खतरे से बचने की कोशिश में बिताया है, और मुझे वास्तव में वो दिन याद नहीं जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। मैं अब इस बारे में दुखी या अकेला महसूस नहीं करती। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, भले ही मुझे सबसे अलग करके आत्मसात कर लिया जाए, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो। और एक दिन ये उदासी और अकेलापन महसूस करना बंद कर देगा। और हम प्रेजेंट में आते हैं, रिको रोने लगती है और वो कहती है मैं लंबे समय तक सबके साथ रहना चाहती हूँ, मैं सबके साथ हर तरह की जगहों पर जाना चाहती हूँ। और गैतो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है चलो घर चलते हैं, लेकिन तभी रिको के सिर में एक गोली लगती है और वो डाउन हो जाती है, और वहाँ पर तोजी आ जाता है और वो कहता है चलो अब काम पूरा हो गया, और वो कहता है अब तुम जाने के लिए आजाद हो। फिर गैतो तोजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो तोजी कहता है क्योंकि मैंने गोजू को मार दिया है, और गैतो अपने स्पेशल कर समन कर लेता है, और यहाँ पर गैतो का दिमाग खराब हो चुका है और वो कहता है अब मर जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।